तो कैसे हो तुम सब लोग? और मुझे तो तुम लोग जानते ही होगे। मेरे कहने मेरे नाल ब्याह करा, मैं क्यों कराऊं ब्याह? तो भाई आज हम जिस वलैती खुसरे के बारे में बात करने वाले हैं ये है पाकिस्तानी इंस्टाग्रामर, इन्फ्लुएंसर, टिकटॉकर स्पैरो USA 24। अब भाई जब मैंने इसको पहली दफा देखा तो मुझे डाउट सा हुआ कि कहीं ना कहीं ये एलेक्स भट्टी के खानदान में से ही होगा, लेकिन जब मैंने इसकी प्रोफाइल का हैंडल चेक किया तो ये वाकई एलेक्स भट्टी के खानदान में से था। अब तुम लोग सोच रहे होगे क्या एलेक्स तो भट्टी है लेकिन ये तो भट्ट है, तो इन दोनों का खानदान एक ही कैसे हो सकता है? तो मैं तुम लोगों को याद दिलाता चलूं कि आजकल भट्टियों के यहाँ भी अक्सर भट्ट पैदा हो जाया करते हैं, समझ रहे हो? और भाई मुझे तो अब ये लगता है कि ये नीवा छक्का आगे जाके एलेक्स भट्टी की औलाद ही ना निकल आए, और एलेक्स भट्टी रजब भट्टी की। भाई मैं बता रहा हूँ अगर ऐसा हुआ ना, अगर ऐसा हुआ तो मैं फिर से इन पर रोस्ट वीडियो बना दूंगा। फिर मारने का तू। खैर भाई अपने अपने नाड़े कस लो और शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज स्पैरो USA 24। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। बहुत सी मेरी वीडियोस जो इंस्टा वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे और जो टिकटॉक वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अबे इंस्टा टिकटॉक तो बाद में आता है, तू मुझे पहले ये बता तुझे तेरे घर वाले कैसे एक्सेप्ट करते हैं? भाई मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ इसके घर वालों की इससे इतनी फटती होगी ना कि इसे घर में अकेला ना ही मर्दों के साथ छोड़ के जाते होंगे और ना ही औरतों के साथ, क्योंकि भाई अगर इसकी किसी भी जेंडर पे नियत खराब हो गई तो इसने तो दोनों तरफ से अपना काम चला लेना है, और पीछे तो ऐसे मुड़ा है जैसे पैदा ही लड़की हुआ हो। भाई अगर लड़की बनने का इतना ही शौक है तो जाके अपना कटवा लेना, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। सिस्कियां तो ऐसे मार रहे हैं जैसे मान गोबर इसके साथ ज्यादती करके चले गया हो और इसकी छोटी लुल्ली पॉप, मेरा मतलब उसकी छोटी लॉली पॉप इसको पसंद ना आई हो। और जरा सुनना क्या कहता। मैं अपने अंकल के पास जा रहा हूँ, अंकल नासा। अंकल नासा का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। मेरा पुत्र नाम तो सुना है लेकिन अंकल नासा नहीं, सिर्फ नासा सुना है। और भाई अगर तू मेरी बात मान तो अंकल नासा है या आंटी नासा है ना जा उसके पास, क्योंकि जिस तरह का उसका नाम है उसने तेरी नासों में वाड़ वाड़ के तेरी नासें फाड़ देनी है। इस बदतमीज और इस वल्गैरिटी दुनिया के सामने सरवाइव नहीं कर पा रहे तो अंकल नासा ने बताया है कि तुम्हें वापस चांद पर आ जाना चाहिए। अबे यहाँ जमीन पे तो फिर इंसान है जो कुछ ना कुछ देख के तुझे छोड़ देते हैं, ऊपर चांद पे तो एलियंस ने तेरी गांड मार देनी है और वजह भी नहीं बतानी कि क्यों मारी है। जिस तरह से वो ठहर ठहर के बात कर रहे होते हैं ना कि हम एलियन हैं, उसी तरह से उन लोगों ने रुक रुक के तेरी गांड मारनी है और 1772 सुराख कर देना उन लोगों ने तेरी गांड में। जितने उनकी स्पेसशिप में सुराख होते हैं ना, पता चले उन लोगों ने अपनी अगली स्पेसशिप ही तुझे बनाया हो। और मेरा पुत्र अभी तू शुक्र कर कि तू पाकिस्तान से बाहर है। तू जरा पाकिस्तान है, जिस तरह यहाँ पे लोग इंस्टाग्रामर और टिकटॉकर्स के साथ बारी बारी सेल्फी बनवा रहे होते हैं ना, उसी तरह लोगों ने बारी बारी तेरी में उंगली करनी है और उंगली करके भागना नहीं है, बल्कि वहीं पे खड़े रह के कहना है कि सर बिग फैन, हर वीडियो के कमेंट में गाली देता हूँ। मेरी जगह ये जमीन पर नहीं बल्कि मेरे दिल पे है, बल्कि मेरे पे भी नहीं। भाई अगर ये मेरे ऊपर बैठ गया तो मैंने तो जमीन के अंदर बढ़ जाना है, दफनाने की जरूरत भी नहीं पड़नी मुझे। बूथी तेरी जर्मन शेफर्ड 2 वर्गी है और जर्मन शेफर्ड में भी समझ नहीं आ रहा कि कुत्ता है या कुत्ती। एक काम कर, तू एक पत्थर ले और उसको मार। अगर वो भागा तो कुत्ता, अगर वो भागी तो कुत्ती। स्पैरो बॉय, आपको साइकिल चलाने आती है? मुझे नहीं पता ये कैसे चलाते हैं। अबे छोड़े, साइकिल ना चला फिर अपने शोहर को कहता फिरेगा कि मैं बचपन में साइकिल बहुत चलाता था। और यार मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि इसकी शादी लड़की से होगी या फिर लड़के से। भाई मैं बता रहा हूँ अगर इसकी शादी लड़के से हुई ना तो ये उसको दे दिया करेगा, अगर इसकी शादी लड़की से हुई तो ये उसकी ले लिया करेगा। वैसे मैं जहेज की बात कर रहा हूँ, तुम लोग कहाँ चले जाते हो यार? कितनी गंदी सोच है तुम लोगों की। क्या है यार ये बदतमीज लोग यार। स्पैरो क्या लिया आपने एप्पल स्टोर से? कुछ नहीं यार, बस मोबाइल लेने के लिए आया था। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि इतने सस्ते मोबाइल है यार यहाँ पर, और मेरे लिए ये चीजें बाय करना इतना इजी था, मुझे नहीं पता था। अबे इजी कैसे नहीं होगा? और सस्ते को तो छोड़, अगर तू रात को स्टोर की लाइटें बंद होने के बाद आता तो क्या पता तुझे सस्ते की जगह ये चीजें फ्री में भी मिल जाती, समझ रहे हो? ऐसे लोग होते हैं जो हीरा मंडी में टॉप मॉडल बनने के लिए खुद के ऊपर ऑफर लगाए बैठे होते हैं और नुक्कर में बैठ के नारे लगा रहे होते हैं, एक फेरे थे एक फ्री, एक फेरे थे एक फ्री, एक बारी पाओगे तो बार बार आओगे, एक बारी पाओगे तो बार बार आओगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मुझे नहीं पता लोग मुझे
काफी दिनों से मैसेज कर रहे हैं अबे लोग नहीं होंगे, गौर से चेक कर, लॉरेंस बिश्नोई ना हो। और मुझसे मिलना चाह रहे हैं। अबे किसी चाचू चाहत की भोली बेवा भूल भुला के मिल भी ना लई भाई, मैं सही बता रहा हूँ। अगर ये गलती से भी उससे मिल लिया ना तो उसने इसकी में इतने सुराग करने हैं, इतने सुराग करने हैं कि इसको समझ नहीं आएगा कि हगना कहाँ से और मूतना कहाँ से। गाइस मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारी फैमिली में मिलने का रवाज नहीं है, हम लोग किसी से मिल नहीं सकते। हाँ मुझे पहले ही शक हो रहा था कि सनोरीता वाली जो 2 लड़कियां हैं वो भी इन्हीं के खानदान में से हैं, जो ऑनलाइन यक्कियां तो लगा सकती हैं लेकिन जब कोई मिलने का बोले तो इनकी फटके 4 होने के बजाय 8 हो जाती है। इवन के मेरी फैमिलीज को नहीं बता कि इवन के हम लोगों में घर में कैमरे वाला मोबाइल भी है। हाँ तो ये भी तो बताना कि ये वीडियो उस कैमरे से रिकॉर्ड हो रही है जिसके सामने सिर्फ एक कैमरा होता है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझे ऐसे मैसेजेस मुझे शर्म आती है यार, मुझे ऐसे मैसेज ना किया करें जिसको देखने के बाद। भाई देखो, एक जेंडर होता है जो मर्द होता है, एक जेंडर होती है जो औरत होती है। अब ये जो है ना ये 3rd जेंडर में से तो है, लेकिन सिर्फ यही नहीं, मुझे तो लगता है 3rd जेंडर की ब्रीड को इंट्रोड्यूस करवाने वाला भी यही है। भाई मेरा बस ना चले, मैं इसके और एलेक्स टट्टी के मैं टट्टे ला देगा, इधर मैं टट्टे टट्टे इधर टट्टे है कोई नहीं फूदी या होंदे ए ते पंजे है खुसरे ने टट्टे होंदे नहीं पैंडी लड़ियो। कहा? किसने मुझे किसने पीछे से पकड़ा छूने की कोशिश की है? आप इस तरह ना करें। कौन? कहा? I'm sorry, मुझे इस तरह की फीलिंग्स आती है। और ऐसे मामले में सबसे यही कहना चाहूंगा कि कभी भी ऐसी सिचुएशन हो तो फौरन शो डाल के इन जैसों को बंदा उल्टा लटका के तब तक मारे जब तक इनकी बुक पे फपंदी न लग जाए। पैंचो तू तो खुसरो के नाम पे भी धब्बा है, तुझे तो देख के खुसरे भी कहते होंगे। अबे ये बहन का लौड़ा, ये जहाँ दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। और आखिर में चीखे तो ऐसे मार रहा है जैसे इसकी बिल्डिंग के चौकीदार ने इसे टॉफी का बहाना लगा के साइड में जाके तोहफा पकड़ा दिया हो। सस्ती चीखे तो ऐसे मार रहा है जैसे तीखा खाने के बाद मिर्चे जबान पे नहीं बल्कि बुक में लगी हो। जिस तरह की तेरी हरकतें, बंदा बांस के डंडे पे सांडे का तेल लगा के उस पे लाल कुटी हुई मिर्चे लगा के तेरी बुक में दे दे, फिर करता रही हो सारी जिंदगी। भाई मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, इस स्पैरो पकड़ी वाले की किसी ने मार मार के अंदर से इतनी गला सड़ा दी है कि अब अंदर कीड़ों का पूरा खानदान बस चुका है। और जब वो कीड़े अंदर चुल करते हैं या इसको चक मारते हैं तो ये बावड़ी गाड़ इस तरह की चीखें मारता है। आज मेरी बर्बादी की वजह तुम लोग हो। अबे हम लोगों ने तेरी थोड़ी मारी है जो हम लोग हैं, बल्कि ये सुनना क्या कह रहा है। आज मेरी बर्बादी की वजह तुम लोग हो। लोग यानी एक से ज्यादा लोग, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि एक से ज्यादा लोगों ने इसके साथ ज्यादती की है। और भाई बर्बाद तो तू अभी हुआ ही नहीं है भाई, मैं तो जब तक तेरी दोनों टांगे अलग अलग और तुझे लोगों के कंधों पे आता नहीं देखूंगा, मुझे तो तब तक यकीन नहीं होगा कि भाई तू बर्बाद हुआ है। आज मेरी जो इज्जत लुटी उसकी वजह भी तुम लोग हो। भाई हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, बस खुद को पैदा करने का ब्लेम हम पे ना डाली, बाकी सब डाल दे। इसका बस ना चले ये बोले मेरे जैसी गलती करने वाला भी तुम लोग हो। और मैं बता रहा हूँ अगर तूने ऐसा बोला ना, मैंने यहीं से लोग फेंक के मारने, फिर सारी जिंदगी इसी तरह के झटके लेता रहेगा। ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई नौकरी ना मिले तो रोड पे चलती बसों में अपनी की तस्वीर लेके चढ़ जाते हैं, और अगर कोई आगे से पूछे ये क्या है तो उसे कहते हैं ये हमारा कारोबार है। अरे मैं उस खानदान से हूँ जिनको अपना हाथ दिखाने की भी इजाजत नहीं। हाँ भाई हाथ दिखाने की इजाजत नहीं है, लेकिन मम्मे ना होते हुए भी इतनी जोर जोर से उछालने की इजाजत है कि अपने मम्मे अपने ही मुंह पे आके लग रहे हैं। ये वो लोग होते हैं जिनका अगर देने का मन कर रहा होता है तो ये हीरा मंडी में जाके मॉडल्स की लाइन में बैठ जाते हैं, जिससे इनका जेब खर्च भी निकल आता है। और अगर लेने का मन कर रहा होता है तो फिर ये उन्हीं पैसों का यूज करके ले भी लेते हैं। भाई जितने भी लोग बाहर यूएसए में खुले घूमते हैं भाई अपनी एहतियात करो, और मैं तो कहता हूँ भाई अपनी चड्डियों की तादाद डबल से ट्रिपल कर लो। ये ना हो कि ये भाई साहब आपको कहीं बाहर मिल जाए और कुछ ना कुछ हो जाए, बल्कि हो क्या जाए, हो सकता है अगर लेनी होगी तो ले लेगा, अगर देनी होगी तो दे भी देगा। खैर यार आज के लिए बस अब इतना ही। अगर अब वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, और अगर पहले से नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करो। और अब मैं भी जा रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट वीडियो की तैयारी भी तो करनी है ना भाई। बाय।